जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, भले ही वो साधक हों या फिर वो साधक ना हों, लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़ ही गए हैं, लेकिन आप माया के अधीन सर्वाइव भी कर रहे हैं और जो काम क्रोध लोभ मोह भय होता है उसका सिर्फ और सिर्फ आपने आज तक ज्ञान इकट्ठा किया है, बोध का सिस्टम आपको पता है नहीं, आप सिर्फ बाहरी तत्वों से ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, अपने अंतकण को आप फुल करने में लगे हुए हैं। और अगर आपको प्रवचन सुनने के बाद या फिर किसी के भी वीडियो देखने के बाद सुकून महसूस होता है या फिर आपका मन शांत अगर हो जाता है, तो ध्यान रखें, जिस मन को शांत करने के लिए आप प्रवचन सुन रहे हैं, यही मन से आपको सबसे पहले अपना पीछा छुटाना पड़ता है। मतलब आपका मन शांत हो गया, मतलब माया वाला सुख आपको फील हो गया। और अगर आपका किसी भी संत बनवारी लाल के प्रवचन सुनकर मन शांत हो भी रहा है, तो कितने देर तक वो शांत हो रहा है? उसी बीच में अगर कोई अशांत आ गया तो आपको 2 मिनट नहीं लगाएगा अशांत करने में। तो अगर आप अंतरिम जागृति करना ही चाहते हैं, जो भी प्रवचन आप सुन रहे हैं, जब तक वो प्रवचन चल रहे हैं तब तक आपका मन शांत है या फिर आप अपने आप को थोड़ा काम फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रवचन बंद हो जाते हैं या फिर आप घर को चले जाते हैं, तो आपकी हालत पहले जैसी हो जाती है। वो प्रवचन आपके भीतर ठहरे क्यों नहीं? या फिर ऐसा क्या सुना दिया आपके उस संत बनवारी लाल ने आपको कि अगर आप उनके प्रवचन नहीं सुनेंगे तो आपका मन फिर अशांत होने वाला है? तो बार बार आप उनके आश्रम में या फिर शिविरों में भी जा रहे हैं और आपको अपने ही शिविर में अटकाए रखने के लिए वो आपको कभी कभी हलवा पूड़ी या फिर चाय फ्री में भी खिला रहा है, या फिर उनके चेले चपाटे आपको चाय हलवा पूरी खिला रहे हैं और उस बीच में आपको प्रवचन सुनने को भी मिल रहे हैं। तो प्रवचन के दौरान जब आपको चाय और हलवा मिल रहा था, तो उस दौरान आप और ज़्यादा सांसारिक हो रहे थे। वहाँ पर बैठे बैठे आपको खाना पीना मिलने लग रहा था, तो प्रवचन उसके बाद उतने प्रभावी नहीं लग रहे थे। बस आप एक तरह से अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान भी, जब संत बनवारी लाल के प्रवचन सुनने के बाद आप थोड़ी देर के लिए आपका मन शांत हो गया था और उस बीच में आपको चाय और हलवा पूरी भी खिलाया गया था, एक तरह से भंडारा भी आपको खिलाया गया था। वास्तव में किसी भी नाथ संत बनवारी लाल के प्रवचन सुनकर जो आपका मन शांत हो जाता है कुछ देर के लिए, ना तो उसे भक्ति कहते हैं, ना उसे साधना कहते हैं और ना ही उसे अध्यात्म कहते हैं, उसे टाइम वेस्ट कहते हैं, जिंदगी बर्बाद उसे कहते हैं। और अगर आप ऐसे किसी भी निम्न स्तरीय नाथ संत बनवारी लाल के प्रवचन सुनते हैं जो कि किताब पढ़कर आपको सुनाने में लगा हुआ है, तो हर रोज किताब पढ़ने की वजह से वो किताब भी उसे याद हो गई होगी और आप सोच रहे होंगे कि इसको तो पूरी किताब याद हो गई है, वो भी 72 खरब पन्नों वाली। तो कब तक आप अपने मन को शांत करने के लिए उस नाथ संत बनवारी लाल के प्रवचनों पर टिके रहेंगे? कब तक आप अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे? उनको खुद आत्मज्ञान घटित हुआ नहीं है, बुद्धत्व उनको घटित हुआ नहीं है, वो सिर्फ किताब का सहारा ले ले करके आप लोगों को सुना रहे हैं। कहने के लिए तो वो अध्यात्म है और अध्यात्म तो आकर्षित करता ही करता है, और माया वाले इस संसार में हम सर्वाइव करते हैं तो माया वाले सुख और दुख भी हमारे साथ में चल रहे होते हैं, ज्यादातर तो हमारे साथ में दुख ही चल रहे होते हैं। तो थोड़ा बहुत जो ये सेकंड हैंड बाबा संत होते हैं, इनका सेकंड हैंड जो अध्यात्म होता है वो प्रभावी रहता है, आपका थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है और आप एक दिन इस तरह से मजबूर हो जाते हैं कि अगर मैंने इसके प्रवचन नहीं सुने, इसके शिविर में अगर मैं नहीं गया या गई, तो फिर मेरा मन शांत नहीं होगा। बेवकूफों की तरह हजारों की संख्या में लोग अपने जीवन का नाश करने में लगे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला है। उनकी जीवन की शुरुआत भी अज्ञानतावश हुई थी, उनकी मृत्यु भी अज्ञानता के साथ होने वाली है। ये मैं सुना नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट गोली मार रहा हूँ। जो भी लोग प्रवचन सुनते हैं इन नाथ संत बनवारी लालों के, और जो उच्च स्तरीय संत होते हैं वो भीड़ भड़ाका जमा नहीं करते हैं, वो गुप्त रूप में सर्वाइव करते हैं, वो हर संभव कोशिश करते हैं कि मेरे बारे में एक सांसारिक को या फिर जो पात्रता ना रखता हो उसे पता लग जाए। जो पात्रता रखता है वो उसे खोना नहीं चाहते हैं, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और जो पात्रता नहीं रखता है तो उससे वो सीधे सीधे ये भी बोल सकते हैं 10 करोड़ रुपए दोगे तो ही जाके हम आपको अपने प्रवचन सुनाएंगे, या फिर वो कोई निम्न स्तरीय बात कर देंगे जिस वजह से आपको खुद ही लगने लग जाएगा कि ये तो कोई निम्न स्तरीय साधु संत बाबा है, मैं तो खाली यहाँ बेकार में आ गया, मैंने तो इसके बारे में कुछ और सुना था, इसकी तो बातों से लग रहा है कि ये तो 2 कौड़ी का बाबा या संत है नहीं। ऐसा भी करते हैं जो सत्पुरुष होते हैं। निम्न स्तरीय लोगों को अपने आप से दूर भगाने के लिए वो निम्न स्तरीय हरकतें भी कर देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ब्रह्म अवस्था में रहते हैं, उनके अंदर ब्रह्म वाला एक निरंतर संचार हो रहा होता है, जो कि इस जन्म में भी था और पिछले जन्म में भी था। और जब इस जन्म में वो अपना शरीर त्यागेंगे, शरीर त्यागने के समय और शरीर त्यागने के बाद और अगला जन्म होने के बाद या फिर उससे आगे भी वो संचार उनके साथ बने रहता है। वो जानबूझकर इस धराधाम पर जन्म लेते हैं और सच्चे साधकों की तलाश उन्हें
हमेशा रहती है। और सच्चे साधक मतलब जो ज्ञान इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं, जो अपने अहम को प्रबल नहीं बनाना चाहते हैं, जो सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, जो सत्य को जीना चाहते हैं, जो वास्तव में परमार्थ के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उसे फील करना चाहते हैं। ज्ञान इकट्ठा करने वाले तो ठीक उसी तरह के होते हैं जैसे संत बनवारी लाल के प्रवचन सुनने वाले लोग होते हैं। मतलब घुमा फिरा कर एक दिन वो इसी कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जो भी लोग ज्ञान इकट्ठा कर रहे होते हैं, ध्यान रहे ज्ञान कौन इकट्ठा कर रहा है? आपका दिमाग और आपका मन। किससे आपको पीछा छुटाना है? आपके दिमाग से और आपके मन से। कौन सी नई व्यवस्था आपको जनरेट करनी है? एक ऐसी आंतरिक व्यवस्था जो हमें इस दिमाग के बारे में और इस मन के बारे में बताती है। सिर्फ इन दोनों के बारे में ही नहीं बताती है, इस भौतिक जगत में जिस भी तरह के इंसान हैं उनके बारे में भी बताती है। जो इनविजिबल तत्व होते हैं उनके बारे में भी उनका वास्तविक सत्य बताती है। टोटल मिलाकर आप ये समझ लें कि जो भी आपको मिल रहा है उससे आपका मैं और मेरा नहीं बनना चाहिए। अगर किसी भी शब्द को सुनकर या फिर किसी भी विषय से अगर आपका मैं और मेरा बन रहा है तो आपको उसे वैल्यू नहीं देनी है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को आप 5,000 10,000 रुपए दे रहे हैं और अगर ऐसा करने के दौरान आपका अहम प्रबल हो रहा है, आपके अंदर में ये फीलिंग जैसी आ गई है कि मैंने फलाने इंसान की मदद की थी, तो इससे भी आपका अहम बन रहा है, इससे भी आपका मैं और मेरा बन रहा है। आपको माया वाले इस संसार में जो भी करना है को उसे वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देनी है। इसीलिए जो सत्पुरुष होते हैं उनके जो शिविर होते हैं या फिर जो उनके आश्रम होते हैं जहाँ पर 10-11 ही साधक होते हैं जो कि सच्चे होते हैं, जो कि वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उस संसार को अपने भीतर जीना चाहते हैं। वहाँ कोई भी अपने लिए या फिर मैं और मेरा के लिए नहीं आया हुआ होता है। वहाँ कोई दूसरा इंसान आपका वाला काम करता है और आपको किसी दूसरे वाले इंसान का काम करना होता है। मेरा मतलब है साधक की बात मैं कर रहा हूँ। आप खाना बना रहे होंगे तो आप अपने लिए खाना वहाँ पर नहीं बना रहे होते हैं, उनके लिए खाना बना रहे होते हैं। तो अगर उस बनाए हुए खाने को खा रहे होते हैं तो सबसे पहले वो आपको खाना खिलाते हैं या फिर बाकी लोगों को खाना खिलाते हैं। बाद में मेरी बारी आएगी, ये मैं और मेरा के लिए तो बिल्कुल अलग से जगह छोड़ी हुई होती है। मतलब आप किसी और का काम कर रहे हैं और कोई और साधक आपका काम कर रहा है। और अगर उन 10-11 साधकों के बीच में कोई इनोवा वाला सेठ साधक आ जाता है, अगर वो भी वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त करना ही चाहता है, सतमार्ग पर चलना ही चाहता है, तो फिर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है करके वो वहां पर जो चाहे वो खरीद के नहीं दे देगा सब लोगों को। फिर सिंपल से इस तरह के दिखाई देने वाले स्थान में एक बहुत बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर देगा, आश्रम जैसा नहीं बना देगा कि वहां पर पूरा संसार फील हो जाए, मतलब माया फील होने लगे बाकी साधकों को। बहुत सारे ऐसे श्रापित बुद्धि वाले सेठ भी सत्पुरुष के सानिध्य में आते हैं और वहां जाकर वो कहने लगते हैं कि मैं आपका यहाँ पर बहुत बड़ा आश्रम बना दूंगा, पेंट करवा दूंगा, नल की व्यवस्था करा दूंगा, लाइट लगा दूंगा, बिल्कुल इसको ऐसा बना दूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। नहीं चाहिए संसार, नहीं चाहिए माया। माया से पीछे छुटाने के लिए तो सब लोग वहां पर आए हुए हैं और आपके पास पैसा हो गया तो आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आश्रम बना दूंगा, लाइट लगा दूंगा, एसी लगा दूंगा। कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो वहां जाकर और भी ज्यादा आप माया को इकट्ठा कर रहे हैं। अपने लिए तो कर ही रहे हैं, बाकी साधकों के लिए भी कर रहे हैं। तो नहीं चाहिए आपके बनाया हुआ आश्रम या फिर पेंट या फिर लाइट या फिर एसी। हाँ, थोड़ी बहुत जो जरूरत होती है जिसमें काम चल जाए, जिसमें संसार का भास ना हो, साधकों को माया का भास ना हो, उतना आप कर सकते हैं। लेकिन वहां जाकर के माया का निर्माण नहीं करना है सेठ लोगों को। अगर कोई सेठ है तो ये माया का निर्माण करने वाले ना संत बनवारी लाल टाइप के आत्मज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी और गुरु भी नहीं होते हैं, बाबा भी ये नहीं होते हैं। उन्होंने दुनिया को देखा कि बाबागिरी करके भी पैसा बनाया जा सकता है। और क्या करना होता है, आम इंसान तो वैसे ही बेवकूफ जैसा होता है, किसी ने बाबा जैसा हुलिया बना दिया, उसके लिए वो बाबा जी गुरु जी बन जाता है। और उसके बाद अगर उस नकली बाबा ने अज्ञानी लोगों के या फिर श्रापित बुद्धि वाले लोगों के डोनेशन की वजह से एक बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, फिर तो पता नहीं वो कितने लोगों का कल्याण करने वाला है। वो कल्याण नहीं करने वाला है, वो नाश करने वाला है। उसका नाश तो एडवांस में ही हो गया था, क्योंकि अध्यात्म में तो वो कभी था ही नहीं। और उसके सानिध्य में जो भी इंसान आएगा जो कि बाबाओं के कपड़े देख के उसे गुरुजी मान लेगा, वो उसे कहेगा कि हम सब तो ईश्वर हैं, मैं भी ईश्वर हूँ, अभी फिलहाल तो मुझे मान लो, बाहर जाकर मेरा प्रचार करो, मेरे आश्रम का प्रचार करो, लोग आएंगे यहाँ चढ़ावा देंगे तो तुम्हारा भी तो भलाई होगा, तुम भी तो इसी आश्रम में रहते हो। कुछ नहीं करना है, नाम जप वगैरह तुम्हें वहां पर मंत्र जप कुछ नहीं करना है, किसी तरह की कोई साधना भी वहां पर नहीं होगी। वो सिर्फ अर्थ के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं, माया के पीछे भागते हैं, और माया एक दिन इनका ठेका भी कर देती है, इनके शिष्यों का भी ठेका हो जाता है एक दिन। समय रहते अगर तुम सतमार्ग पर नहीं चलते हो तो माया तुम्हारी बुद्धि को भी श्रापित कर देती है, शरीर को भी श्रापित कर देती है, तुम्हारे जन्म को भी श्रापित कर देती है, मृत्यु को भी श्रापित कर देती है। और तो और बहुत सारे लोगों के जो मैं और मेरा से ऊपर नहीं उठ पाए होते हैं, उनके वंश को ही श्रापित कर देती है, उनका वंश ही उससे ऊंचा नहीं उठ पाता है। और आजकल इंसान
धन कमाने के लिए, इस माया वाले संसार में अपनी जड़ें जमाने के लिए कुछ भी कर रहा है। खैर, मैं चाहता हूं कि इन विषयों के बारे में बात ना हो, इसका ज्ञान आपको हो जाना चाहिए। अगर आप अपने साथ में रहेंगे ना, तब आप सबसे पहले अगर अपने ऊपर काम करेंगे तो आपको ये सब अपने आप ही पता लग जाएगा, ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा। बिना भ्रम अवस्था के संचार के ही आपको इस दुनिया का सब कुछ साफ साफ पता लग जाएगा। तब आपको पता लग जाएगा कि ये मानव निर्मित जो व्यवस्थाएं हैं, ये वास्तव में हमारे कल्याण के लिए बनाई गई हैं या फिर हमारे नाश के लिए बनाई गई हैं। ये जितनी भी मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं जो अर्थ पे काम करती हैं, धन पे काम करती हैं, वो चाहे कोई भी व्यवस्था हो, किसी भी देश की हो, ये वास्तव में किस बेस पर बनाई गई हैं और किस तरह के लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। और हाँ, आध्यात्मिक जर्नी के दौरान अगर आपको छुटमुट कुछ सफलताएं मिल जाती हैं, 90% साधक गलती करते हैं, वो वहीं पर रुक जाते हैं। उनका जीवन थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो जाता है, मतलब माया वाले ठीक ठाक की बात कर रहा हूँ, वहीं पर वो अटक जाते हैं। और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान जो भी उनके साथ हुआ होता है, वो एक सांसारिक के साथ तो हुआ नहीं होता है, तो वो लोग भी उतने तक ही सीमित हो जाते हैं। वो उनको ही पूजने लगते हैं, वही उनके लिए भगवान बन जाते हैं। आपको इन छुटपुट आवरणों पर ध्यान नहीं देना है, इनसे ऊंचा उठना है। मैं यहाँ पर दुनिया के नहीं, ब्रह्मांड के सबसे टॉप रेटेड आवरण की बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके सामने मृत्यु का दुख या फिर कष्ट भी फेल हो जाता है। कुछ होता ही नहीं है, वास्तव में ये जन्म मृत्यु कुछ होती ही नहीं है। और माया के आवरण के साथ जो भी हम कर रहे होते हैं या फिर जो भी अपने आप को हमने माना होता है, इसकी भी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। ये कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ एक बर्बादी होती है। हमने पता नहीं कितने जन्म ऐसे ही बर्बाद किए होंगे। और कैसा लगेगा आपको उस दिन जब आपको इस वास्तविकता का बोध हो जाएगा। अभी तो आपको सिर्फ ज्ञान मिल रहा है, जब आपको पता लगेगा जो ये मैं बोल रहा हूँ ये वास्तविकता है हमारे इस संसार की, हमारे इस मानव जीवन की, या फिर चलायमान अवस्था में रहने वाले माया के अधीन वाले जीवन की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो करिएगा जरूर। नमस्कार।